प्रशांत किशोर वो नाम जो देश के बड़े राजनीतिक रणनीतिकारों में गिने जाते हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक कुशलता का परिचय कई बार दिया और जिन्होंने अपने सधे हुए अंदाज से कई सियासी दलों को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया। वो प्रशांत किशोर अपनी नई सियासी डगर पर निकल चुके हैं। कांग्रेस के साथ उनका याराना नहीं जमा तो उन्होंने खुद के लिए अलग राह तलाश ली। बताया जा रहा है कि वे अब पूरी शिद्दत के साथ बिहार पर फोकस कर रहे हैं, वही बिहार जहां कभी वे जेडीयू के हमजोली हुआ करते थे और अपनी रणनीतियों से उसे मजबूती भी दिया करते थे। अब उसी बिहार में वे एक नए अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। उनके इस अभियान का नाम है मिशन जन सुराज। प्रशांत किशोर ने अपने इस नए अभियान को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें वे कहते हैं कि लोकतंत्र का एक सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थक नीतियों को आकार देने में मदद करने की मेरी खोज ने बीते 10 सालों में उतार चढ़ाव देखे हैं। अब मैं एक नया पन्ना पलटने जा रहा हूं। अब मुद्दों और जन सुराज के मार्ग को बेहतर ढंग से समझने के लिए रियल मास्टर्स यानी जनता के पास जाने का समय आ चुका है। शुरुआत बिहार से होगी। बिहार से प्रशांत किशोर का पुराना नाता रहा है। वे वहां के बाशिंदे तो हैं ही, लेकिन यहां अपने सियासी करियर में वे जेडीयू के हमजोली भी रहे हैं। वो प्रशांत किशोर की रणनीति का ही कमाल था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन पाई थी और इसी के साथ जेडीयू में उनकी हैसियत भी बढ़ गई थी। उन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा भी दिया गया था। कुछ साल तक पार्टी के साथ बने रहने के बाद उनके और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार के बीच कुछ ऐसी अनबन हुई कि जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले प्रशांत किशोर को नीतीश ने साल 2020 में बाहर का रास्ता दिखा दिया था। प्रशांत किशोर ने फिर संकेत दिए हैं कि वे फिर से असली मालिकों यानी जनता के बीच पहुंचने वाले हैं। ऐसे में अटकलें शुरू हो गई हैं कि क्या पीके वापस जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन फिर यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश से बिगाड़ के बाद उनका जेडीयू में वापस लौटना तो मुश्किल ही है। दरअसल जब बिहार में गठबंधन टूटा तो प्रशांत किशोर पार्टी में साइडलाइन किए जाने लगे थे। साल 2019 में बीजेपी के साथ जब जेडीयू का याराना फिर मजबूत हुआ तो प्रशांत किशोर की पार्टी में पूछ कम हो गई। यहां तक कि बीजेपी के साथ जब जेडीयू की सीट शेयरिंग की बात आई तो उस वक्त भी प्रशांत किशोर की जगह आरसीपी सिंह को ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी। बताया जाता है कि अपने आप को इस तरह साइडलाइन किए जाने से वे इस कदर नाराज हो गए कि पार्टी में रहते हुए ही वो नीतीश के फैसलों के खिलाफ बोलने लगे। इधर इसी बीच उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार आदि की कमान भी संभाल ली, जबकि बीजेपी के खिलाफ वे लगातार बयानबाजियां करते रहे। जबकि जेडीयू के साथ बिहार में बीजेपी का गठबंधन हो चुका था। उनकी इन तमाम गतिविधियों को लेकर नीतीश उनसे नाराज रहने लगे और आखिरकार उन्हें साल 2020 में पार्टी ने बाहर कर दिया। बताया जा रहा है कि पीके इन दिनों पटना में ही हैं और नीतीश से मुलाकात भी कर रहे हैं। इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं कि जिस पार्टी से उन्हें निकाला गया था, क्या वे फिर उसी पार्टी में शामिल होने की तैयारी में हैं। खैर, अभी सब कुछ कयासों के दायरे में ही सिमटा हुआ है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि प्रशांत किशोर बिहार में एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।